गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो पिछले दिनों मैंने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में डिग्रीज का डिफिनीशन और डिग्रीज के जो पार्ट्स होते हैं वो सबको मैंने बताया था। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन सब पे मैंने चर्चा की थी। मेरी आवाज़ आ रही है? जो लोग ऑनलाइन हैं जल्दी से बता दीजिए। गुड इवनिंग सर, मयंक चौधरी, गुड इवनिंग। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मयंक चौधरी कहाँ रहते हैं भाई आप? मुस्कान, मयंक, काजल, सभी लोग ऑनलाइन हैं। मुस्कान, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, मैं शुरू कर लेता हूं। लेकिन पिछला वाला जो था थोड़ा मैं रिवाइज भी कर देता हूं। जो लोग पीछे क्लास नहीं किए थे, अगर आप वीडियो देख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको कर देता हूं। अभी थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। मैंने तीनों डिग्री के बारे में बताया था और शॉर्टकट में मैं आपको समझा दूं कि डिग्रीज क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री से मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कंपेयर करना। डिग्री का शाब्दिक अर्थ ही कंपेयर होता है, यानी तुलना करना। जब आपको कोई अगर कहे कि ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, ये लाइन बड़ा है या छोटा है, तो आप कहेंगे बड़ा है, कोई कहेगा छोटा है। लेकिन जब इसके सामने में एक ये लाइन ये और आ जाती है तो आप कहेंगे ये लाइन बड़ा है, ये लाइन छोटा है। ठीक उसी तरह से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने का आधार हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। ये याद रखना है बच्चे आप लोग को। एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर ही हम कंपैरिजन करते हैं। तो शुद्ध हिंदी में पहले समझिए डिग्रीज को डिफिनीशन। दो या दो से ज्यादा, यानी तीन, दो से ज्यादा हो गया। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के आधार पर समान या असमान तुलना की जाती है, उसी तुलना को डिग्रीज कहते हैं। यानी वो जो कंपैरिजन होता है, समान हो या असमान तुलना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्रीज कहते हैं। मैं आपको पहले समझा दूं कि डिग्रीज क्या होता है। तीन डिग्री होता है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया, और ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो देर आर थ्री डिग्रीज यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर, है ना? दैट मीन्स कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं? इसको ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे दो व्यक्ति अथवा वस्तु, मैंने फिगर करके बनाया था, दो व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच समान तुलना हो। देखो, एक लड़का एक लड़की बना दिया, ये समान तुलना हो तो इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री। यानी जैसे ये अगर मान लेते हैं रामू है और ये अगर सीता है, तो इसका मतलब है कि रामू और सीता में बराबर का गुण है। यानी रामू के जितना सीता भी तेज है, तो रामू इज एज इंटेलिजेंट एज सीता। दैट मीन्स कि ये बराबर हो गया, यानी जितना रामू तेज है उतना सीता तेज है। तो हम किस डिग्री का यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आता है। आप लोग उस दिन लिख भी रहे थे तो आप लिखना कंटिन्यू रखिएगा। ये सिर्फ मैं पीछे वाले चीज़ों को समझा रहा हूँ। ये देखिए फिर से, ये रामू है और ये सीता है ना? और इसको फिर से देखिए, ऐसा लंबा बाल कर दिए और इसको हमने, है ना, असमान कर दिया। यानी कि रामू और सीता के बीच असमान तुलना हो एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि रामू सीता से ज़्यादा तेज है, तो रामू इज मोर इंटेलिजेंट देन सीता, तो ये कौन सा डिग्री हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद मैंने सुपरलेटिव डिग्री बताया था, आपको याद होगा कि दो से ज़्यादा, ये देखिए, एक, ये दो और ये तीन, यानी दो से ज़्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच असमान तुलना हो तो उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, है ना? एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर तुलना होगी। क्योंकि तुलना करने का, कंपेयर करने का आधार यानी बेसिस हमेशा या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण और एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, यानी जो विशेषता बतलाए, वो बड़ा है, ये छोटा है, वो लंबा है, वो नाटा है, यानी वो काला है, वो उजला है, वो विशेषता बतलाना हो गया। तो जो विशेषता बतलाने के लिए
एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं और उसे ही हम आधार बनाते हैं दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच तुलना करने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा ये तीनों। और जहां तक आइडेंटिफिकेशन की बात है तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको भी थोड़ा आपको लिख लेना है, उसके बाद में हम लोग रूल पे चलेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्रीज, यानी डिग्रीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कौन डिग्री में है। तो आप गौर करना यहाँ पे, यहाँ गौर करो कि अगर दो पॉजिटिव डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई, तो एज एज से लगा रहेगा, है ना, अथवा सो एज, यानी और ये जो खाली स्थान है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्बियल फॉर्म होगा। यानी कि इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों में कर सकते हैं, जबकि इसका प्रयोग अफर्मेटिव में कर सकते हैं। सॉरी, उल्टा लिख दिया, अफर्मेटिव या निगेटिव, और सो एज का प्रयोग सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में होता है। यानी अगर सेंटेंस निगेटिव है, जैसे रामू इज नॉट सो गुड एज मोहन, तो हम सो का और एज का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज हम एज का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री का। अब हम आते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे। कॉम्पेरेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे, यानी कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दैट मीन्स कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग टू कॉम्पेरेटिव डिग्री। सो यू विल हैव टू यूज देन, कॉम्पेरेटिव डिग्री डॉट 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 दे देते हैं, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब, अब प्लस उसमें देन लगा रहेगा। जनरली देन का प्रयोग किया रहता है, आगे टू भी मैं बताऊंगा, कहीं पे टू भी लगता है, जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। लेकिन देन, जिसमें देन लगा रहता है THAN, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपेक्षाकृत, ये याद रखिएगा। देन को हिंदी में क्या कहते हैं, अपेक्षाकृत। तो ये देन, THEN नहीं, THEN एक कंजंक्शन होता है जिसको हिंदी में तब कहते हैं, इसका प्रयोग यहाँ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिखा दिया। और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए द के साथ, THE द के साथ यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब दिया रहेगा, है ना। कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब खाली स्थान जिसमें हम लिख रहे थे द, या फिर वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता है सुपरलेटिव डिग्री का। तो मेरे कहने का अर्थ है, ये सब मैंने उस दिन आपको बताया था, संभवतः लिखाया भी था और आप उसे याद कर लिए होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने रूल पर, है ना। और हमारा रूल है यहां से, देखिए, रूल्स ऑफ डिग्रीज, तीनों का डिफिनीशन पढ़ने के बाद तीनों को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इसे फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि आप पढ़े होंगे बचपन में, गुड का बेटर होता है, बेस्ट होता है, टॉल का टॉलर होता है, टॉलेस्ट होता है। तो कैसे कैसे रूल है, इन सारे रूल्स को मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, और मैं आपको हिंदी में समझाते चलूँगा। यहाँ पे आपको हमेशा की तरह इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, और जो बनाना है उसको खाली जगह हमने छोड़ दिया, और मैं आपके साथ यहाँ पे बना के आपको प्रैक्टिस कराते चलूँगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देयर आर सम रूल्स, यानी कुछ नियम होते हैं, टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री को किस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। उस नियम को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ये देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जनरली आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब, जनरली पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब में ER लगाकर हम बनाते हैं क्या, कंपैरेटिव। देखो ER है ना, ER लगाकर बनाते हैं कंपैरेटिव, और EST लगाकर बनाते हैं सुपरलेटिव। ठीक है, तो बताइए स्मॉल का क्या हो जाएगा, मैं एक बना देता हूं, उसके बाद से आप बनाना। स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉलर, स्मॉलर। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, SMALL, उसमें क्या लगा देंगे,
आपको याद होगा मैंने अभी तुरंत बताया था, EST लगा देंगे। ठीक है, आगे आप बताना, आगे आप बताना। टॉल का बताइए, बहुत आसान है, टॉल का बताइए जो लोग ऑनलाइन हैं अभी। टॉल का क्या हो जाएगा भाई? टॉलर, TALLER, टॉलर, TALLEST, टॉलेस्ट। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी टाइप करना, हम आगे बढ़ते हैं अब, और हम पेज को ही बदल लेते हैं। ये आपका रहा कॉम्परेटिव, समझा दिया था मैंने। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान, एकदम अच्छे से हमने टेबल बना दिया है, और आप सबको अब इसको बनाना है। ठीक है जी, स्वीट से बनाना है, स्वीट का। ये प्रैक्टिस है सिर्फ ये। काजल टॉलेस्ट का स्पेलिंग गलत लिखा गया, ऐसा मैं मानता हूँ। अरे टॉलेस्ट TOLL नहीं होता, मुस्कान का भी गलत हो गया, टॉलेस्ट TALLEST, TA आपने O लिख दिया है, सही कर ली से। स्वीट, स्वीट का क्या हो जाएगा? स्वीटर, स्वीट का हो जाएगा, आपको मैं थोड़ा अट्रैक्टिव कलर ले लूं। हाँ स्वीटर, SWEETER, स्वीटर। स्वीटर मतलब स्वीट से भी ज्यादा, यानी कि ज्यादा मीठा। और स्वीटर, स्वीटर का बन जाएगा फिर से SWEETEST, स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ठीक है, यंग का क्या हो जाएगा? यंगर, है ना, यंगर। और इसका ये क्या हो जाएगा? यंगेस्ट, YOUNGST, है ना। अभी आप चूंकि 11th में है, इसलिए मैं आपको वर्ड पावर इंप्रूव करा रहा हूँ। वर्ड पावर, जो गलतियां हैं थोड़ा बहुत उसको आप सुधारिए, टाइप करते करते, लिखते लिखते। हाई, HIGH, हाई मतलब ऊंचा होता है, तो क्या हो जाएगा इसका? हायर, HIGHER। आप नाम सुने होंगे हायर एजुकेशन, तो हायर क्या है? ये कॉम्परेटिव डिग्री है। और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? HIGH, और उसमें क्या लगा देंगे? EST लगा देंगे, हायर, हाईएस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर स्पेलिंग देखते चलो, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ, जितना हो सकता है बनाते चलिए, टाइप करते चलिए। चलो, ब्राइट का क्या हो जाएगा? ब्राइटर, BRIGHTER, ब्राइटर। और BRIGHTEST, ब्राइटेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। हाँ चलो अगला बनाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, आपके अनुसार आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डार्क का क्या होगा? डार्कर, DARKER, डार्कर। और इसका क्या हो जाएगा? डार्केस्ट, DARKEST। ये याद रखना है किसका क्या सा होता है। काइंड, काइंड का जनरली हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन काइंडर, काइंडेस्ट, KINDEST। बस कुछ नहीं करना, ER लगा के बनाना है कॉम्परेटिव, और EST लगा के बनाना है सुपरलेटिव। तो ये जनरली आप ऐसा करके बना सकते हैं। अगला बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। काइंडेस्ट, काइंडर। चलो अगला बनाओ, बनाइए अगला, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ आपका। पुअर का बनाइए, पुअर। पुअर का क्या होगा? पुअरर। और क्या हो जाएगा? पुअरेस्ट, पुअरर, POOREST। पुअरेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे गरीब। और पुअरर का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पुअरर, तो आप क्या कहोगे? गरीब से गरीब, ज्यादा गरीब, यानी गरीबतम। और इसका मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा गरीब। तो पुअर एडजेक्टिव है। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो क्लेवर में फिर से ER लगा देंगे, तो क्लेवरर। और क्लेवरेस्ट, CLEVEREST, क्लेवरेस्ट। बोल्ड, बोल्ड का मतलब साहसी, बोल्डर। और इसका हो जाएगा बोल्डेस्ट। ठीक है, मैंने ये बनाने के लिए आपके लिए जगह रख दिया था।
फास्ट, फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर, और ये हो जाएगा फास्टेस्ट, है ना, कहते हैं ना फास्टेस्ट सेंचुरी। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हार्ड का क्या होगा, हार्डर, और ये क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बनाने के लिए दिया है। लॉन्ग का क्या हो जाएगा, लॉन्गर, और ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट, है ना, बहुत आसान है ये। सून, सून का हो जाएगा सूनर, और ये इस्तेमाल हम करते हैं सूनेस्ट। ठीक है जी। लाउड का क्या हो जाएगा, लाउडर, लाउडेस्ट, LOUDEST, लाउडेस्ट। चलो नियर, नियर का क्या हो जाएगा, नियर का बनाइए। हाँ, जितना जल्दी हो सके टाइप करते चलो, बहुत बढ़िया। जितना टाइप करोगे, जितना लिखोगे, उतना ज़्यादा आपका स्पेलिंग अपना हो जाएगा। नियर, नियर का नियरर। हाँ ठीक है, काजल का, मुस्कान का, सबका जवाब सही सही आ रहा है। और नियरेस्ट, NEAREST, नियरेस्ट। ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्डर। अच्छा, ओल्ड का ना इल्डर भी होता है, इसका रूल मैं बाद में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ओल्ड का ओल्डर भी होता है, इल्डर भी होता है, मैं आपको बाद में ये रूल बताऊंगा कि ओल्डर और इल्डर में क्या फर्क होता है। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है उम्र में बड़ा, लेकिन दोनों के अर्थ के अलग अलग भाव हैं। ओल्डर का प्रयोग अपनों के लिए नहीं, परायों के लिए होता है। जैसे यू आर ओल्डर देन आई, ही इज ओल्डर देन आई, वह मुझसे बड़ा है। लेकिन अगर हम इल्डर करेंगे तो इल्डर का प्रयोग सगा भाई के लिए होता है, सगा भाई बहन के लिए, सॉरी, सगा के लिए, जो अपना सहोदर हो। तो मैं इस पे चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। स्लोअर, स्लोअर, और ये हो जाएगा स्लोएस्ट। बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, तो गेम हो गया भाई। ये तो ऐसे करके लोग गेम खेलते हैं। शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, बस केवल दिमाग में रखना है। और वीक का मतलब होता है कमजोर, तो वीकर और वीकेस्ट, WEAKEST, वीकेस्ट। ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर। ग्रेटेस्ट, GREATEST। चलो कोल्ड, कोल्ड का क्या हो जाएगा, कोल्डर और कोल्डेस्ट। मुझे लगता है इसमें सिखाने में अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब लगभग आपने खुद से भी बनाया, मैं आपको बना के भी दिखा दिया, और आप यहाँ पे से आंसर कर लेना। कोल्डर, कोल्डेस्ट। चलो ठीक है भाई काजल, बहुत बढ़िया। हम आगे आ जाते हैं, और इसमें तो अब नहीं है, अब अगले पेज पे आ जाते हैं। चलो अगला पेज के, ब्राइट थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी कर ही ले। ब्राइट का क्या हो जाएगा, ब्राइटर, BRIGHTER, ब्राइटर। ब्राइटेस्ट, BRIGHTEST, ब्राइट माने चमकीला होता है। हाँ, रिच, रिच का क्या होगा, रिचर। जनरली हम कम यूज करते हैं, लेकिन जो होता है वो तो होता है, रिचेस्ट, है ना। और उसके बाद डीप, डीप का क्या हो जाएगा, डीपर और डीपेस्ट, DEE, डीप माने गहरा। चलो थिक, THICKER, थिक मतलब पतला, दुबला पतला के लिए थिक, थीन का यूज करते हैं। थिकर, THICKER, सॉरी EST ना। थिकेस्ट। सॉफ्ट, SOFTER, सॉफ्टर, SOFTEST, सॉफ्टेस्ट। चलो ये तो हो गया। अब हम लोग अगले रूल पे चल जाते हैं, बहुत आसान था ये। रूल नंबर 2 आपके सामने में ये रहा। देखो ध्यान से कि अगर किसी
एडजेक्टिव के लास्ट में ई रहे, और तो उसका अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना रहेगा तो ई जब पहले से है तो उसमें केवल आर लगा देंगे तो वह कंपैरेटिव बन जाएगा, और एस टी लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। क्योंकि अगर जैसे सपोज दैट व्हाइट है, अगर हम देखो अगर ये व्हाइट है मान लेते हैं, तो व्हाइट में अब फिर से ई आर लगा देंगे अगर मान लेते हैं तो डबल ई हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको ऐसे ना बना के हम केवल आर लगा देंगे, WHITE पहले से है और एक आर लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कंपैरेटिव। और ठीक उसी तरह से देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट, है ना, और उसमें ST लगा देंगे तो बन जाएगा सुपरलेटिव। ठीक है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता देता हूं। इफ एनी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का कोई भी पॉजिटिव डिग्री अगर इंडेड बाय ई से इंड हो, तो देन बाय एडिंग आर का प्रयोग करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, एंड ST का प्रयोग करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। बहुत आसान है। यानी आप उसे हिंदी में कैसे कहेंगे कि कोई एडजेक्टिव के अंत में जब ई लगा हो तो उसे आर लगाकर उसका कंपैरेटिव और ST लगाकर उसका सुपरलेटिव बनाते हैं। हिंदी में लिखने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है, बहुत आसान है। अब बनाना शुरू करिए आप लोग। चलो अब हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। व्हाइट का व्हाइटर, व्हाइटेस्ट मैंने कलर से अलग अलग करके, देखो ध्यान से, ग्रीन कलर से आर लिखा हुआ है और ग्रीन कलर से ST लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ब्रेवर तो क्या हो जाएगा, BRAVER, ब्रेवर, और BRAVEST, ब्रेवेस्ट। वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर, और इसका हो जाएगा वाइजेस्ट। ठीक है, 12th में जब हम जाएंगे तो इसी का इंटरचेंज पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बनाने के लिए फॉर्मेशन सीख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। दरअसल ये रूल्स ऑफ डिग्रीज मैंने दिया है, रूल्स ऑफ डिग्रीज में मैं फॉर्मेशन बता रहा हूं कि हाउ कैन वी फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री, कि किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं। वाइड का क्या हो जाएगा, वाइडर और वाइडेस्ट। ठीक है, फाइन का हो जाएगा फाइनर और फाइनेस्ट, है ना। जनरली आप फाइनर कम इस्तेमाल करते हैं, कम देखते होंगे, लेकिन बनता तो ऐसे ही है। एबल का मतलब होता है योग्य, तो बन जाएगा एबलर, एबलेस्ट, बस ST लगाना है। और लार्ज तो LARGER, लार्जर, LARGEST, लार्जेस्ट। इसी तरह से वर्ड पावर बढ़ता है हमारा। ट्रू, TRUER, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, TRUEST। उसके बाद नोबल, NOBLER, नोबलर, नोबल का मतलब अद्भुत होता है, NOBLEST, है ना, नोबलेस्ट। डेंस का मतलब क्या होता है भाई, घना, घना नहीं कहते हैं, आबादी, इस यहाँ की आबादी बहुत ही डेंस है, यानी घनी आबादी। तो डेंस का क्या हो जाएगा, डेंसर, DENSER, इसको पढ़ते हैं डेंसर। और डेंसेस्ट, DENSEST। हाँ जी, नॉबलर, नॉबलेस्ट। स्पेलिंग लिखने में गलती हो रही है थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, ये आप, मुझे पता है कि आप टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, इट्स अ टाइपिंग एरर, कोई बात नहीं। मैं आगे बढ़ूँ, चलो हम अगले पेज पे आ जाते हैं, और अगला पेज में हमें फिर से मिलता है इसी तरह का। प्योर, प्योर का क्या हो जाएगा भाई, प्योरर, PURER, प्योरेस्ट, PUREST, प्योरेस्ट। लेट, LATE, लेट। देखो ध्यान से, इसका हम लोग लेटर भी बनाते हैं और LATTER भी लिखते हैं,
और लेटर में फ़र्क होता है, मैं आगे आने वाले रूल में बताऊंगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट भी होता है और इसका लास्ट भी होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इसे बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट डज इट मीन ऑफ लास्ट एंड लेटेस्ट और लेटर एंड लैटर, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं अगर आपको, तो इसका प्रयोग होता है ऑर्डर को बतलाने में, यानी क्रम को बतलाने में, और इसका प्रयोग होता है टाइम को बतलाने में। लेकिन अभी हम लोग इसको डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे लेटर और लैटर में क्या डिफरेंस होता है और लेटेस्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग सीखेंगे सेंटेंस में। तो आपको अभी चिंता नहीं करनी है, आपको पहले अभी इसको देखना है। चलिए अब हम लोग अगला रूल पे आ जाते हैं। हमारा अगला रूल क्या है, इसको सीखने में अभी तक कोई परेशानी नहीं, मैं बताऊंगा लेटर, लेटेस्ट, लास्ट में सब में क्या फर्क है, आगे रूल में आपको मिलेगा ही। चलो अब अगला रूल को समझना है कि अगर किसी एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में वाई रहे, क्या रहे भाई, वाई रहे, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, वाई इज प्रीसीडेड बाय एनी कॉन्सोनेंट। देखो जैसे जैसे लिखा हुआ है ईजी, है ना, तो ईजी में क्या है, लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले एस है, और एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस y को देखो, तो y इज चेंज्ड, y बदल दिया जाता है इनटू किसमें, I में, एंड बाय एडिंग er टू मेक कंपैरेटिव एंड est सॉरी st टू मेक सुपरलेटिव डिग्री। जैसे eg है तो EAS यहाँ तक तो लिख लिए, और y को बदल दिए I में, ये जो लास्ट में y है इसको I में बदल दिए, और उसके बाद er लगाकर इसका कंपैरेटिव बना लिए, और उसी तरह से EASI EST, यानी y जो था उसको I में बदल दिए, और EST लगाकर क्या कर देंगे, EST लगाकर, देखो यहाँ पर ST केवल लिखा गया, यहाँ EST होगा, है ना, EST लगाकर क्या करेंगे, इसको सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे, ठीक है। तो EG का क्या हो जाएगा, ईजियर और इजिएस्ट, है ना, कहते हैं ना इजिएस्ट फॉर्म, यानी सबसे सरलतम रूप। तो इसी तरह से याद क्या रखना है कि इफ एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब यू में से एनी एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री इज एंडेड बाय y and y is preceded by any consonant, then y is changed into I and by adding er to make comparative degree form and est to make superlative degree form। यानी कि अगर हम er जोड़ देते हैं उसमें I बदल के तो कंपैरेटिव, और est जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव। चलो सो यू विल हैव टू मेक प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना होगा। चलो अब हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, फिर से प्रैक्टिस, बस ऐसा ही आज काम है। ईजी का क्या हो जाएगा, ईजी का तो मैंने अभी लिखा भी था, इजियर, ठीक है, और इजिएस्ट। उसके बाद आता है लेजी, तो बताइए क्या होगा, LAZ IER, याद आ गया आपको, लेजियर, हाँ मुस्कान तो सही लिखी है, और लेजिएस्ट बहुत अच्छा, हाँ तो क्या हो जाएगा, लेजिएस्ट, LAZIEST। इससे आपको ना वर्ड लिखने का, सही सही वर्ड लिखने का आदत बनेगा, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। अब देखो हैवी, तो क्या हो जाएगा, HEAVIER, हैवियर, और हैवीएस्ट क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, HEAVIEST, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैप्पी का क्या हो जाएगा, आप सब देखेंगे कि लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले वॉवेल हो तभी ऐसा करेंगे हम, ठीक है। और कॉन्सोनेंट अगर वॉवेल ना थी, कॉन्सोनेंट ना रह के वॉवेल रहेगा, तब हम उसमें सिर्फ ER लगाएंगे, जो अगला रूल भी है। चलिए हैप्पी, तो HAPPIER, हैप्पियर, और HAPPIEST क्या हो जाएगा, हैप्पीएस्ट। वेल्दी, WEAL,
वेल्दी है ना, तो THIER, वेल्दियर, WEALTHIEST, वेल्दिएस्ट, ठीक है। हेल्दी, HEALTHIER, ठीक है ना, बन रहा होगा। और हेल्दीएस्ट, HEALTHIEST, जरूर लिखिएगा, लिखते लिखते ही हाथ बैठ जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, और इससे हम लोग सीख जाते हैं इसे वर्ड को लिखना, ठीक है। ड्राई, तो क्या लिखेंगे, DRIER, ड्रायर, DRIEST, ड्राइएस्ट। बहुत लोग गलतियां करते हैं इसे लिखने में, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे अब। मैरी, मैरी का मतलब खुशी होता है, MERRIER, है ना। आप मैरी क्रिसमस बोलते होंगे, वही मैरी है। तो MERRIEST। चलो, प्रिटी, प्रिटी का मतलब सुंदर होता है, PRETTIER, प्रेटियर। चलो, मैं वेट कर रहा हूँ, प्रेटिएस्ट लिखो। मैरी का मुस्कान गलत स्पेलिंग लिख दिए, MERRY है मैरी। चलो, मैं वेट कर रहा हूं, प्रेटी का सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। प्रेटी का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, PRETTY, प्रेटी, प्रेटी का सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। हाँ, PRETTIEST, वाह, एक्सीलेंट, काजल ने सही जवाब दिया। बहुत आसान है, PRETTIEST। चलो, बहुत, वाह, मुस्कान का भी सही जवाब। चलो, मज़ा आ रहा होगा मुझे लगता है आपको सीखने में, और इसको अब पेज बदल लेते हैं, सब सीख लिए होंगे। अब आते हैं यहाँ पे, हाँ जी, बीजी, बीजी का बनाइए। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाएंगे, तो BUSIER, बिजियर, और BUSIEST, बिजिएस्ट, ठीक है। होली, HOLIER, और HOLIEST, होलिएस्ट। हाँ जी, बीजीआर, बीजीएस्ट, काजल बहुत बढ़िया। डर्टी, DIRTIER, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, DIERT, ओ सॉरी, गलत लिखा गया, देखो, DIRTIEST। चलो, ठीक है भाई, बन गया। अब जो मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री, किस एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री इज एंडेड बाय वाई, अगर उसके लास्ट में वाई हो, है ना, जैसे ग्रे, GREY, देखो इसके लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, तो उसमें सिर्फ हम ER लगा देते हैं, उसको आई को चेंज नहीं करते हैं, GREYER, ये इसका होगा। अगर ऐसा करते GREIER, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। याद क्या रखना है कि लास्ट में वाई रहे और वाई के पहले कोई वॉवेल रहे, तो उस वाई को चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है, और उसमें ER लगा के उसका कंपैरेटिव बना देंगे, और GREYEST लगाकर उसका क्या बना देंगे, सुपरलेटिव बना देंगे, यानी वाई को चेंज नहीं करेंगे। देखो यहाँ ध्यान से कि वाई इज नॉट चेंज्ड, ये लाइन देखो यहाँ लिखा हुआ है, वाई को नहीं बदला जाता है, एंड बाय एडिंग ER, और ER जोड़ के कंपैरेटिव बनाते हैं, और ST को जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्रे, तो GREYER, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, GREYEST। गे का क्या हो जाएगा, GAYER, गेयर, और GAYEST।
तो ये कुछ हाँ बना लिया, मुस्कान का सही जवाब है, सही जवाब है। चलो रूल नंबर 4 तक हम लोग देख चुके हैं, बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 5 पे। अब इसको थोड़ा समझना है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि जिसके कि लास्ट वर्ड जो कॉन्सोनेंट होता है, किसी कॉन्सोनेंट से अगर इंड हो और वो लास्ट वर्ड जो कॉन्सोनेंट होता है उसका डबल करके, उसी लेटर को डबल करके ईआर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और ईएसटी लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे देखो बिग है ना, इसके लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका हम बनाते समय में क्या करेंगे, उसी कॉन्सोनेंट वाले लेटर को डबल कर देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको हम डबल कर देते हैं, कलर चेंज कर दें और फिर ई आर लगा देंगे तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बन गया, और उसके बाद फिर से बी आई डबल जी डबल कर दिया तो उसका सुपरलेटिव डिग्री बन गया। बहुत आसान है, हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई नाउन, सॉरी कोई नाउन मैं बोल रहा हूँ मैं, कोई एडजेक्टिव इवन एडवर्ब की भी बात कर सकते हैं कि अंत में कॉन्सोनेंट हो तो उसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए उस कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करके ई आर जोड़ देंगे तो कॉम्परेटिव, और ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। चलो यहां से बनाना शुरू करते हैं। बिगर और यहां बन जाएगा बिगेस्ट, बी आई डबल जी ई एस टी। देखो इंग्लिश में ना ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है, आपको बस केवल प्रैक्टिस होता है। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। पर्पस क्या है कि अच्छी अंग्रेजी सीखना, अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए आना, अच्छी अंग्रेजी लिखने को आना, और इसके लिए वर्ड पावर आपको होना चाहिए। और वर्ड पावर इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू विल हैव टू इम्प्रूव एटलीस्ट 10 वर्ड्स डेली। आपको 10 वर्ड डेली याद करना ही करना है, जो कि मैं आपको उम्मीद करते हैं कि मैं देता रहता हूँ वर्ड, लेकिन जितना भी हुआ है उससे आगे मैं और अपलोड करूँगा धीरे धीरे, और आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और चूंकि अभी हम लोग ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो ग्रामर में भी हम लोग इसको वर्ड पावर में ही इसको भी गिन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अगर बिगेस्ट लिखेंगे तो बी आई जी ई एस टी कर देंगे, जो गलत होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पढ़े हुए हैं डिग्रीज तो आप सही जवाब दे सकते हैं। हॉट, हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर, एच ओ डबल टी ई आर, हॉटर। हॉटेस्ट, एच ओ डबल टी ई एस टी, हॉटेस्ट है। सैड, एस ए डबल डी ई आर, सैडर, एस ए डबल डी ई एस टी, सैडेस्ट। आप ईमानदारी से बोलिए कि अगर आप सैडेस्ट लिखते तो बहुत सारे स्टूडेंट एस ए डी ई एस टी कर देते हैं, लेकिन अब आप जान गए हैं कि लास्ट में अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसे डबल करके ई आर और ई एस टी लगा के क्रमशः हम उसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं। चलिए रेड, आगे आगे बना रहे हैं, अच्छी बात है। रेडर और आर ई डबल डी ई एस टी, रेडेस्ट। ठीक है भाई। थीन, टी एच आई एन डबल एन हो जाएगा यहाँ, थीनर, और टी एच आई डबल एन ई एस टी, थीनेस्ट। वेट, डब्ल्यू ई टी और डबल कर देंगे तो डब्ल्यू ई डबल टी ई आर और डब्ल्यू ई डबल टी ई एस टी, वेटेस्ट। थिनर भी हो गया, रेडेस्ट भी हो गया, वेटर भी हो गया। चलो सभी लोग, कम से कम दोनों स्टूडेंट काजल एंड मुस्कान, आप दोनों का सही हो रहा है। फिट, तो क्या हो जाएगा, एफ आई डबल टी ई आर, फिटर, एफ आई डबल टी ई एस टी, फिटेस्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। फैट, एफ ए डबल टी ई आर, फैटर, एफ ए डबल टी ई एस टी, फैटेस्ट। उसके बाद आता है डीम, तो डी आई डबल एम ई आर, डीमर, और डी आई डबल एम ई एस टी, तो क्या हो जाएगा, डीमेस्ट। स्लिम,
SLIMMER, स्लीमर, SLIMMEST, ठीक है। और ग्लैड, GLADER, ग्लैडर, ग्लैड माने खुशी, और GLADDEST, ग्लैडेस्ट। चलिए भाई, सभी लोग बना लिए हैं। स्लीमर, स्लीमेस्ट, स्लीमर, स्लीमेस्ट, ठीक है। डीमर, डीमेस्ट, मुस्कान। ग्लैडर का स्पेलिंग हरबर में गड़बड़, अंग्रेजी में कहावत है हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो आप गड़बड़ कर दिए। देखिए ग्लैडर का स्पेलिंग GKLADDER। तो कैसा हो गया भाई ये स्पेलिंग आपका? यस, अब ठीक हो गया। मैं जस्ट आई एम जोकिंग जस्ट कि आपको, मुझे पता था कि आपको आता है, लेकिन गलती से टाइप हो जाता है। चलिए मैं अगले पेज पे चलूं। रूल नंबर 6 पे चलते हैं अब हम, है ना। इंग्लिश के चैप्टर जो होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे इसी तरह के होते हैं, बस केवल आपको प्रैक्टिस करना होता है। मैं देखो, देर आर सम पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इन विच बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आपको याद होगा कि मोर और मोस्ट लगाकर भी हम, गौरव कुमार ऑनलाइन आ गए हैं, भाई गौरव आप भी बनाइए। रूल नंबर 6 पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे यहाँ पर एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। एडजेक्टिव, अभी हम सिर्फ एडजेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं जिसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम मोर तथा मोस्ट लगाकर क्रमशः बनाते हैं। यानी कि इसमें कोई रूल नहीं है, बल्कि आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटीफुलर नहीं होगा। जैसे सपोज दैट अगर आप ब्यूटीफुल का बना रहे हैं, ब्यूटीफुल का, तो आप कहेंगे सर इसमें ER लगा देते हैं तो ब्यूटीफुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? देर इज नो रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बल्कि पहले से चलन में है, बनाया हुआ है, याद रखना है आपको, है ना। तो हर जगह लॉजिक नहीं होता। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि ग्रामेटिकल रूल्स आर सेकेंडरी, द प्राइमरी थिंग ऑफ ग्रामर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इट, एंड इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन। ये परंपरा पर निर्धारित होता है कि ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होगा कि ब्यूटीफुलर होगा। तो आपको ये याद रखना पड़ता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। हाँ, तो मोस्ट और मोर और मोस्ट लगा के बनाएंगे, तो इसको हम क्या बनाएंगे? ब्यूटीफुल को इसमें लगा देंगे मोर ब्यूटीफुल, और इसका हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, आप ही लोग बनाओ इसको। हैंडसम का मतलब क्या होता है भाई? सुंदर। और ब्यूटीफुल का मतलब भी होता है सुंदर। खास तौर पे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हम ब्यूटीफुल का यूज़ करते हैं, जबकि मेल कम्युनिटी यानी कि पुरुष समुदाय के लिए सुंदर के अर्थ में हम हैंडसम का प्रयोग करते हैं। तो हैंडसम का मतलब हो गया यहाँ पे मोर हैंडसम दे देंगे। ठीक है भाई, आपको आ भी गया होगा। और इसका मोस्ट हैंडसम, जैसे रामू इज द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों में रामू सबसे ज्यादा सुंदर है। तो लेबोरियस का मैं सीधा बोल ही देता हूं, इसका अब क्या लिखूं मैं? सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। अगर किसी का अर्थ नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो, लेबोरियस का क्या हो जाएगा? मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। बना लेंगे सभी लोग? एक बार हाँ बोलिए तो मैं क्लास को एंड करूं, टाइम होने पर है, और इसके बाद के रूल को मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा। बना लेंगे। मुस्कान एंड काजल, इसमें मोर और मोस्ट लगाना है। लेबोरियस का मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। यस सर, ठीक है भाई। डिफिकल्ट, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। काजल ने तो यस सर बोल दिया। मुस्कान आप बना लोगे? तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखो एक वर्ड लिखा हुआ, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडिड का मतलब भी खूबसूरत या शानदार होता है। ठीक है, और कोई वर्ड नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, है ना। कुछ वर्ड अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज।
इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकर। एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला ना। करेजियस का मतलब होता है साहसी। स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है शानदार या सुंदर। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो कुल मिला के ये सब में आप में सब में मोर लगा देना है और इसमें सब में मोस्ट लगा देना है, बस ये बन जाएगा। मुस्कान ने भी यस सर बोल दिया। चलो ठीक है, अब इसको ना 8 बजने वाला है, मैं क्लास को एंड करता हूँ। इस चैप्टर के बाद हम लोग कुछ ट्रांसलेशन वर्ड पावर पे जाएंगे। अभी बचे हुए हैं 7, 8, 9। अब कुछ समझने वाला है 10, 11, 12। बस इतना तक रूल मुझे पढ़ाना है। 11 रूल है। तो अभी हम लोग पढ़ कहाँ तक लिए हैं? 6 रूल तक पढ़ लिए। 5 रूल अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को भी अब अगला क्लास होगा, बायोलॉजी का क्लास होगा। 5 मिनट के लिए चाय पानी कर लीजिए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग ट्रांसलेशन को भी सीखेंगे। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, लेकिन डेली डेली ग्रामर ही हो जाता है, उसमें भी टाइम चला जाता है, अभी ट्रांसलेशन हो नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर के बाद इसमें चैप्टर्स कम होते हैं 11th में, प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, तो थोड़ा टाइम इसमें देना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।